हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है सुबह का टाइम, आज नहीं अभी है सुबह का टाइम, और आज है पहला नवरात्रा दिन, बुधवार 22 तारीख है आज। आज से नवरात्र शुरू हो गए अपने चैत्र के। तो आज से अपने हिंदुओं का नववर्ष भी स्टार्ट हो जाता है, गुड़ी पड़वा भी मनाई जाती है। तो काफ़ी त्यौहार सब अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। तो अपने यहाँ होता है नवरात्रे, चैत्र के नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो बस आप सभी को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। अभी बस नहा के आई हूँ, सर धो के आई हूँ। आज बहुत ठंडा है, ठंडा 3-4 दिन से बहुत हो रहा है। कल तो झमाझम बारिश हुई है, तो सबके ब्लैंकेट्स वगैरह निकल आए। मैंने तो रखा ही नहीं था, तो मेरा काम कर गया। और अभी बस चल रहे हैं पूजा के लिए, मंदिर वंदिर साफ करते हैं। नया आसन वगैरह रखा हुआ है, तो वही सब निकालते हैं और मंदिर की सफाई करते हैं। देन उसके बाद मंदिर में पूजा करते हैं, माता रानी को मनाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 पीस रखे हैं मेरे पास नीचे मंदिर में बिछाने के लिए। तो मैं उस तरीके से कर्टेन की जो शॉप होती है उस पर मैं गई थी, तो लास्ट में जो कर्टेन्स के पीस बचते हैं तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। कर्टेन्स मंदिर में बिछाने के लिए आपको ईजी रहता है, क्योंकि मैं अभी 2-3 बार से मैंने कपड़े ट्राई किए और 100-100 200 रुपये के मैं कपड़े के टुकड़े लेके आई मंदिर के लिए, लेकिन वो कोई बेनिफिट नहीं रहा। और लेकिन मैंने उस कर्टेन वाले से कही कि मुझे ये पीस आपके पास बचे होंगे, लास्ट के ज़रूर बचते हैं, जैसे पूरे थान में से 1 मीटर 2 मीटर बच गया। तो उन्होंने मुझे 100 रुपये के 3 पीस दिए, जिसमें कि मेरे काफ़ी काम हो जाएगा। तो एक अच्छे खासे ये पीस है। तो एक तो मैं ऑलरेडी बिछा चुकी थी पहले और दिवाली पे, तो ये 2 नए रखे हुए हैं। इनमें से आज एक नया बिछा देते हैं मंदिर में। तो चलिए करते हैं आज के नए दिन की नई शुरुआत, नए साल की नई शुरुआत ठाकुर जी के और माता रानी के आशीर्वाद से। चलिए चलते करते हैं पूजा। तो ये पर्पल कलर का मैंने चूज़ किया है कपड़ा, ये रखा हुआ है मेरे पास। तो इसमें से पूरा ये निकाल लिया है मैंने बिछाने के लिए। और ये एक्स्ट्रा जो पीस है इसको मैं भगवान के आसन पे बिछा दूंगी। तो इस तरीके से मेरे मंदिर का नया आसन हो जाएगा त्योहार के लिए। तो चलिए तैयार करती हूँ, मंदिर को साफ़ करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हो गई है पूरी तैयारी। ये मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं, आरती वगैरह सब तैयार हो गई है। तो बस अग्यारी करनी है, माता की चुनरी वगैरह करनी है, बाकी सब तैयारी है। चलिए चलते पूजा कर लेते हैं। अग्यारी वगैरह सब निकाल ली है, सब तैयार करके रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ तैयारी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर हुआ ऐसा कि जो मेरी पुरानी माता रानी की तस्वीर थी 9 देवियों की, वो पहले कभी सफाई में चटक गई थी। तो उस समय मैंने नहीं ध्यान दिया, उस समय वो किनारे से चटकी हुई थी। बस यही जो मैंने हाथ से अभी हटाई है ना, ये वाली, तो ये चटकी हुई। जब मैंने मंदिर को बदला, सेवा करी, सफाई करी, तो देखा, तो फिर मेरा मन नहीं माना कि मैं चटकी हुई फिर से रखूँ मंदिर में। उस समय तो नहीं दिमाग चला कि मतलब रख दी, किनारे से कांच हल्का सा चटक गया था, तो नहीं रखनी चाहिए, वो मेरी गलती थी। पर जब आज दोबारा से दिमाग में आई तो फिर मैंने उसको वहाँ से हटाया। तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा टाइम और लग गया, आज देर हो गई थी। फिर मैंने बहुत कही, तो फिर वही जाके तो दोबारा से फिर मेरे पतिदेव नहीं लेके आए। और वो एक आधी चीज़ पर रह गई थी, वो भी मंगाई मैंने उनसे। तो इस वजह से थोड़ा आज पूजा में लेट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए अब अग्यारी चढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले उन्हीं से पूजा करवा देती हूँ मैं, वो चढ़ाते हैं घर में। और वो पतिदेवी मेरी मतलब वो होते हैं, मेरा साथ देते हैं व्रत रखने में। और नवरात्रे का मम्मी भी रखती हैं। तो यादव जी मेरा और मम्मी का तीनों का व्रत था। तो यहाँ पे अग्यारी चढ़ाते हैं, कपूर चढ़ाते हैं मैया को, और लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, सुपारी, फूल, पान की नोक, और इस तरीके से फल वगैरह। तो यहाँ पे मैं कलश पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं 9 दिन व्रत नहीं रखती हूँ। 9 दिन व्रत रखने वालों को ही कलश रखा जाता है। ऐसा यहाँ ससुराल में मेरे है कि कलश आप जब भी रखेंगे जब 9 दिन की पूजा करेंगे। तो वो मेरा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि शुरुआत में जब रखने चाहा तो बच्चों की वजह से मना हो गया, कभी प्रेगनेंसी की वजह से, कभी किसी वजह से। और यहाँ पे फिर इस वजह से मेरा मतलब छूट तक गया। मन बहुत था, शादी से पहले हमेशा नवरात्रे रखती हुई आई हूँ, बट माता रानी की कृपा ये वाली ख़त्म हो गई मेरे ऊपर से कि मेरे 9 दिन के व्रत छूट गए। तो लेकिन जैसे माता रानी खुश वैसे हम भी खुश भाई, इसलिए तो फिर ये हुआ कि मैंने पहला और आखिरी रखना शुरू कर दिया। तो फिर यहाँ पे कलश पूजा नहीं होती है, मन बहुत दुखी होता है उस दिन, अच्छा नहीं होता लगता मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से कलश पूजा रखती आई हूँ, बहुत अच्छे से मेरे घर पे होती थी। बट यहाँ नहीं होती है, तो होती है अगर मैं 9 व्रत पूरे नवरात्रे रखूँगी तो वो होगी। तो वो ही अच्छा समय ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कब वो अच्छा समय आएगा कि जब मैं 9 व्रत पूरे रख पाऊँगी। और ज़रूर कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द कभी मैं नवरात्रे पूरे 9 दिन के व्रत शुरू करूँ। तो बस यहाँ पे अग्यारी करते हैं, आरती करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब एक दिल बहुत खुश हुआ कि माता रानी की जोत बहुत अच्छी आई।
जोत हम लगाते हैं या ग्यारी जो लगाते हैं, तो जब ये आती है ना तो अलग ही एक रूप होता है माँ का, ज्वाला देवी का। बहुत ही दिल को तसल्ली लगती है कि हाँ माता रानी खुश हैं कि पूरी जोत बहुत अच्छे से आई है और टिकी है। तो तभी हम लोग पहले ढोक लगा लेते हैं, माता रानी को माथा टेक लेते हैं, तो उसके बाद ही फिर आरती शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी मैं और ये पूजा कर रहे हैं और माता रानी को सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। इस तरीके से आज हम लोग ने पहले नवरात्र की शुरुआत करी और 9 दिन मैया का जगराता चलता है। बहुत पावन, बहुत अच्छे दिन होते हैं, बहुत शुभ दिन ये माने जाते हैं। तो बस आइए चलिए अब आराध्या रुद्रा आशीर्वाद देंगी पापा को अपने। आशीर्वाद दे जोर से। मार दिया पापा को, मार दिया। हाँ मम्मी मारो। माता रानी पिटपिटा जाती हो माता रानी। मैं कपड़े पहन के आ रहा हूँ। आ जाओ बस। बाजत शंख मृदंगा अरुबाजत डम, जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो। कारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय, सदा ही जय मेरी माता तेरी सदा ही जय। जी पूजा पाठ सब हो गया है और मंदिर भी हो आए हैं, 12 बज रहे हैं अब। तो चाय बना लिए, चाय भी ले आए हैं, व्रत में सुबह की पहली चाय। और चलिए अभी चाय पी लेते हैं, फिर आज देखते क्या काम करना है। अभी कमरा वमरा सब सही करना है, बच्चे लेट उठते हैं तो कमरा भी ऐसे ही रहता है। आज पर्दे वगैरह बना दें, मंदिर का नया पर्दा बनाते हैं, अभी दिन में मशीन निकालते हैं, नया कपड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे अम्मा बना रही हैं एक स्वेटर, हमारे घर में बहुत जल्द आने वाला है एक नया नन्हा मेहमान, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे पिंक कलर में वाइट बॉर्डर डाल के अम्मा स्वेटर बना रही हैं। और तभी मैं कह रही हूँ कि भैया बना लो, तो बोल रही हैं अच्छे से मैं डिज़ाइन दिखा देना मेरे स्वेटर के लोगों को। मैंने हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये तैयार एक पर्दा। यहाँ जो मैं आपको कर्टन बता रही थी ना, वो एक कर्टन इतना बड़ा आया था कि उसमें बिछाने का भी आसन बन गया था। तो जी ठाकुर जी के पर्दा तैयार हो गया है, चलिए लगा लेते हैं मंदिर का पर्दा। अभी लाइट भी चली गई है तो मंदिर की लाइट बंद है, मंदिर की लाइट चली गई है ठाकुर जी के भोग में। तो यहाँ ठाकुर जी के भोग में आलू का भोग लगाया था, तो इसे हटा के रख देते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ये पर्दा बन गया है ठाकुर जी का, और दोपहर का टाइम भी हो रहा है, तो बंद कर देते हैं मंदिर को। तो यहाँ हो गया रात का टाइम और यहाँ पे व्रत खोलने की तैयारी भी हो गई है। तो फलारी मैंने बना ली है, यहाँ पे मम्मी का व्रत था, मेरा था, तो मम्मी के लिए भी यहाँ पे बनाया मैंने, अपने लिए इनके लिए लौकी आलू की सब्ज़ी बहुत ही लाइट ऑयल में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुट्टू के पराठे, आलू को मैश करके कुट्टू में, और यहाँ पे आलू के पराठे तैयार कर लूँगी। बहुत इजी होता है और पहले लगता था, लेकिन अब तो 4-5 साल से मैं हरी काशी में यही बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ईजी लगता है बनाना, बहुत इजीली बन भी जाता है। क्योंकि पहले लगता था कि नहीं बन पाते, और घर में अगर कभी किसी को बनाना पड़ जाता है तो नहीं बन पाते उन लोगों से, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मैं अच्छे से बना लेती हूँ। तो और उसके बाद मैंने बनाया था, मम्मी मीठे से व्रत खोलती है, मम्मी नमक नहीं खाती हैं, तो यहाँ पे हो जाता है मम्मी के लिए आलू का हलवा, जो कि मम्मी के लिए बनाया हमने भी थोड़ा थोड़ा खा लिया। मेरे को व्रत में बिना नमक के नहीं रह पाती, सुबह से शाम तक मेरा चल जाता है, बट शाम को मेरा बीपी कुछ लो नहीं लगता है नमक। और पतिदेव को तो व्रत में ये वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मेरे साथ हर व्रत रखते हैं, जो मैं रखती हूँ, तो उनका तो ये फेवरेट है। क्योंकि अगर अकेले मैं व्रत रखूँ तो शायद मैं सिर्फ सूखे आलू ही बना के खा लूँ, बट उनको व्रत में ये चीज़ें बहुत पसंद आती है, लौकी आलू की सब्ज़ी और कुट्टू का पराठा, तो उनकी पसंद का हमेशा से मैं ये व्रत में बनाती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने कैसी पूजा करी नवरात्रि के पहले दिन बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ राधे राधे। आप